हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में फिशर का आदर्श निर्देशांक फिशर साइकिल इंडेक्स नंबर पढ़ा था, देखा था, जिसमें आपने फॉर्मूला देखा था कि P01 इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू पी। एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। L इंटू पी, L का मतलब होता है लास्पेयर का मेथड और P का मतलब होता है जो पास्चे का फॉर्मूला है वो। उन दोनों को मिला करके फिशर ने फॉर्मूला दिया इंटू 100। तो L का जो लास्पेयर का जो फॉर्मूला है उसको हमने लिख लिया, इंटू जो पास्चे का फॉर्मूला है उसको लिख लिया, इंटू 100 जो है वो अंडर रूट से बाहर रहेगा, बाकी पूरा अंडर रूट बनेगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और इसके बाद जो रिवर्सल टेस्ट होता है जिसको हम उत्क्राम्यता परीक्षण कहते हैं, ये उत्क्राम्यता परीक्षण यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है निर्देशांक सूत्रों की उत्तमता का परीक्षण, जिसको इंग्लिश में टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, इसको हम दो टेस्ट करते हैं। समय उत्क्राम्यता परीक्षण जिसको टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, और इस टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमको प्रूफ करना होता है कि P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी ये P01 जो होता है वो चालू वर्ष का निर्देशांक करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर होता है, और ये जो फिशर का फॉर्मूला है उसी को हम लेते हैं। P01 इंटू P10 यानी जो फैक्टर है, जो प्राइस है वो वही रहेगा, जो तत्व है वही रहेगा, केवल समय में परिवर्तन होता है। तो 01 की जगह अब हो गया है 10, ठीक है। तो ये जो फिशर का फॉर्मूला है जैसा कि आप देख रहे हैं, फिशर के इस फॉर्मूले में ये जो P01 P10 हो गया है, तो जब P01 P10 होता है यानी समय बदलता है, तो फिशर के अंदर के जो फॉर्मूला है उसमें भी चेंजेस होता है, और नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं P1Q0 ये नीचे आ गया, P0Q0 ये ऊपर चले गया, P1Q1 नीचे आ गया, P0Q1 ऊपर चले गए, पूरा अंडर रूट रहता है। फिर इसको हमने सॉल्व करने के लिए जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, P01 इंटू P10, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सारे के सारे 1 से कट जाते हैं, और इसलिए P01 इंटू P10 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1, यानी 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 का 1 ही रहेगा। तो ये प्रूव होता है। इसके बाद जो तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, इसको आपने देखा था कि यहाँ पर हमको प्रूफ करना होता है कि P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 होना चाहिए, सिद्ध होना, प्रूफ करना होता है। यहाँ पर फैक्टर का जो है तत्व का मतलब है कि समय वही रहेगा, समय में कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 और 1 देखो वहीं पर है, केवल P के जगह Q और Q के जगह P हो जाएगा, यानी कीमत बदलकर क्वांटिटी और क्वांटिटी के जगह कीमत हो जाएगा। तो जब ये जो फाइंड आउट करना है, जब उसमें चेंजेस होता है तो इसके अंदर के सूत्र में भी चेंजेस होता है। तो P01 वही है चालू वर्ष का निर्देशांक, जिसको हम फिशर का जो फॉर्मूला है उसी को लेते हैं। यहाँ इंटू 100 इसमें नहीं रहता, जो उत्क्राम्यता परीक्षण रिवर्सल टेस्ट होता है उसमें हम ये इंटू 100 को नहीं लेते हैं। तो P01 जैसा आपने देखा, अब यहाँ पर ये एरो मार्क बना हुआ है, आप देखिएगा कि P01 में हम पहले फिशर का फॉर्मूला जो है उसको पूरा वैसे का वैसे लिख दिए। फिर Q01 जब Q0 P बदल करके Q1 0 और 1 वही है, तो जब ये Q हो गया तो P की जगह आप देख रहे हैं Q हो जाएगा, यहाँ पर से बता रही हूँ, Q P के जगह जाएगा और P Q के जगह जाएगा। हर जगह आप देख रहे हैं ये चेंजेस है, फैक्टर बदल रहा है, समय वही है, 1 0 वही रहेगा। देखिए ये हो गया है Q1 P0, 1 और 1 वही है, 0 वही है, Q हो गया है और P की जगह Q हो गया है और Q की जगह P हो गया। वैसे ये Q1 P1 हो गया, Q0 P0 Q0 P1 हो गया। तो इस फैक्टर में हम देखते हैं कि समय में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल तत्व जो है कीमत बदल कर मात्रा
और मात्रा की जगह कीमत, ये बस चेंजेस होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम फिशर का जो है उसको फिशर का उत्क्राम्यता फिशर का सूत्र लगाएंगे और उत्क्राम्यता परीक्षण भी करेंगे। निम्न आंकड़ों से फिशर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह समय उत्क्राम्यता और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण को संतुष्ट करता है। Find out Fisher's ideal index number and prove that it satisfies time reversal test and factor reversal test। अब ये क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये कोमोडिटीज़ हैं, ये आइटम्स हैं या ये वस्तुएं हैं। कीमत और मात्रा देखिए दिया हुआ है। कीमत दो भाग है, आधार वर्ष यानी बेस ईयर और करंट ईयर। ये बेस ईयर कीमत को दोनों चीज़ यहाँ पर दे दी, आधार वर्ष और चालू वर्ष यानी बेस ईयर और करंट ईयर। मात्रा का क्वांटिटी का है यहाँ पर बेस ईयर और करंट ईयर, आधार वर्ष और चालू वर्ष, ये उसके सारे टेबल में ये आंकड़े दिए हैं। आपको इससे निकालना है। पहले फिशर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो ये आइटम्स हमने वैसे उतार लिए, कमोडिटीज़ को वस्तुओं को वैसे उतार लिए। अब प्राइस देखो, चालू वर्ष की कीमत को P0 मान लिया, चालू वर्ष की कीमत को P1 मान लिया, ये P1 हो गया। क्वांटिटी है, ये मात्रा है। यहाँ पर आधार वर्ष की मात्रा है तो इसको हम Q0 मान लेंगे। चालू वर्ष यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 मान लेंगे। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर नाम दे देना, किसको आप P0 बोले, किसको P1, किसको Q0, किसको Q1। अब फिशर का सबसे पहले आप टेबल बनाने से पहले आप फार्मूला लिखा करिए। फार्मूला लिखने से आपको मालूम होगा क्या स्टेप आपको करना है। तो P01 इज इक्वल टू √L इंटू P इंटू 100। अब लास्ट पेयर में का फार्मूला हमने बताया ना, सिग्मा P1 में इसमें उन्होंने Q0 को भार दिया है, वेट दिया है, तो ऊपर भी Q0 नीचे भी। यहाँ पाँचवें ने Q1 को वेट दिया है, Q1 को भार दिया, इसलिए P1 और P0 के साथ Q1 ऊपर नीचे आ गया। तो इस प्रकार ये फार्मूला हमने लगाया, ये इंटू 100 यहाँ तक √ है, इंटू 100 बाहर आएगा। फिर हम इसके अनुसार P1 Q0 P0 Q0 ये सारा चीज़ निकालेंगे। P1 Q0, P1 ये है और ये Q0 है ना। इन दोनों का आपस में हर एक वस्तु का P1 का उसके Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 50 में तो 450 हो गया, 3 का 100 में ये 60 में इसका 360, 14 का 30 में तो 420 हो गया। इन सारे को यहाँ आप सिग्मा नहीं लिखेंगे, सिग्मा आता है नीचे, सिग्मा ये टोटल हो गया 1530। P0 Q0 निकालना, तो P0 है और ये Q0 है। ध्यान से करिएगा, बीच में उंगली रख लीजिएगा, फिंगर रख लीजिएगा और 6 का 50 में मल्टीप्लाई, फिर 2 का 100 में, 4 का 60 में, 10 का 30 में, तो आपका 300, 200, 240, 300 ये आ गया। टोटल किए तो 1040 आ गया, सिग्मा P0 Q0। फिर हमको निकालना है P1 Q1। P1 Q1 कहाँ है, ये है P1 और ये है Q1, बीच में उंगली रख लीजिए तो गलती नहीं होगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 55 में, 3 का 125 में, 6 का 65 में, 14 का 25 में, तो 330, 495, 375, 390 और ये आया 350। टोटल के 1610 हो गया। अब है देखिए P0 Q1 यानी ये दो आपको कॉलम को दबाना है और आपको ध्यान से करना है। 6 का 55 में करें 330 हो गया, 2 का 125 में 250 हो गया 250, 4 का 65 में 260, 10 का 25 में 250, टोटल हो गया 1090। तो ये इसका सबका हमने मल्टीप्लिकेशन किया आपस में, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा और हर गुणनफल का आपने मल्टीप्लिकेशन का टोटल किया। टोटल करने के बाद हम उनका वैल्यू, ये जो फॉर्मूला इसमें इसके मान को इसके वैल्यू पर रख दिए और गुणित 100 कर दिए। फिर हमने इसको डिवाइड किया तो 1.471 आया, इंटू इसको डिवाइड किया 1.477 यहाँ हो गया, इंटू 100 इन अंडर रूट हो गया। अंडर रूट बाद में लास्ट में इसके बाद गुणा करने के बाद इसका अंडर रूट देखें, मल्टीप्लाई के ये हो गया इंटू 100। अब जैसे ही आएगा इसका आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वहाँ अंडर रूट देखना रहता है, उस अंडर रूट को निकाल लेना तो आपका 1.474 इंटू
100, लास्ट में मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 147.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी में टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यहाँ हम देख रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट जब आप लिखेंगे तो वहाँ बताएंगे P01 इंटू P10 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपको प्रूफ करना है। P01 ये आपने फिशर का सूत्र लिख दिया, फिशर का फॉर्मूला लिख दिया। जैसे आपने लिखा तो उसको आप टेबल से उसके मान को, उसके वैल्यू को आपने रख दिया। यहाँ से देख करके 15 ये जो है ये टेबल से आपने इसको देख करके रख दिया। P01 की जगह हो जाएगा P10, समय बदल गया, समय में चेंजेस हुआ तो नीचे का ऊपर चले गया और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह से हो गया। जब ये हुआ तो ये भी बदल जाएगा, इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ गया, 1090 ऊपर चले गया, 1610 नीचे आ गया। अब हमको इसके अनुसार ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो P01 इंटू P10 करेंगे इज इक्वल टू, अब हमको 1 लाना है, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 नहीं होंगे, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 आना है, ठीक है, हमको 1 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे ये, अब इसके बाद हम इसको P01 इंटू P10 इज इक्वल टू अंडर रूट कर लिए पूरा को, क्योंकि इन दोनों सूत्र को पहले लिखेंगे यहाँ पर और फिर इसके मान वाले को नीचे लिखेंगे, वैल्यू को नीचे लिखेंगे। P01 का ये पूरा है, इसको हमने पूरा यहाँ लिख दिया। फिर P10 का जो है फॉर्मूला उसको हमने यहाँ लिख दिया। इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन है, देखो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसे बीच में है क्या, अब P10 का ये जो है पूरा को वसी का वसी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम इसको जब इसको लिख दिए हैं तो वैसे ही ये क्वेश्चन से ये जो है नंबर्स जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम वैसे पूरा लिख देंगे। और फिर आप देखेंगे P0 Q0 कट रहा है, P0 Q0 से P0 Q1 ये P0 Q1 कट रहा है, P1 Q1 ये कट रहा है और P1 Q0 ये भी P1 Q0 ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे एक तो अंडर रूट 1 हो गया और अंडर रूट 1 का 1। तो ये हम कह सकते हैं कि फिशर का जो क्रम था परीक्षण के आधार पर फिशर का निर्देशांक जो है सूचकांक का सूत्र जो है वो सही सिद्ध हो रहा है, सही प्रूव हो रहा है। अब इसके बाद है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम आपको मालूम P01 इंटू Q0 P चेंज हो गया, Q हो गया, 0 1 वही है और P1 Q सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आना है। अब सबसे पहले हम फिशर के यहाँ फॉर्मूला को लिख दिया, सूत्र को। अब उसका मान भी हमने, वैल्यूज़ भी हमने टेबल से देख के लिख दिया। फिर Q01 यानी P बदल के क्या हो गया, Q हो गया। तो हमने बताया जब यहाँ पर चेंज होगा तो अंदर के मटेरियल में, तो ये हो जाएगा Q1 P0 Q0 P0, Q1 P0 Q0 P0, Q1 P1 Q0 P1, Q1 P1 Q0 P1। अब इसके ये हमको ध्यान से करना है। Q1 P0 यहाँ पर देखिए शुरू में, ये आप टेबल से भी देख सकते हैं जो आपने टेबल बनाया है, Q1 P0, ठीक है। तो ये Q1 P0 है 1090, इसको हमने यहाँ से, ये आप टेबल में देखेंगे तो टेबल में देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं Q1 P0 हमको लिखना है ना, Q1 P0 ये है 1090, हमने यहाँ लिख दिया 1090। यहाँ से भी आप देख सकते हैं Q0 P0 ये वाला चीज़ कहाँ पर है, यहीं पर है, पहले में नीचे में है, मतलब ये 1040 को उतार लिए यहाँ पर, या आप यहाँ देखेंगे P0 Q0 ये है 1040। फिर आता है Q1 P1, ये सेम चीज़ है Q1 P1, है ना। तो ये किधर है, ये वाला हो गया 1610, हमने उसको वैसे लिख दिया। या आप टेबल में देखेंगे P1 Q1 एक ही चीज़ है, P1 Q1 हो चाहे Q1 P1 हो, P1 Q1 ये देखो 1610 यहाँ लिख दिए। फिर P0 Q1 ये कहाँ पर है, Q0 P1 कहाँ है, पहले वाले सूत्र में यहाँ फर्स्ट में है,
यानी ये 1530 ये यहाँ पर नीचे आएगा P1Q0 1530। इस तरह से इस वाले को जब आप लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखना। जब हम इसको लिख लेंगे फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके ये इस फॉर्मूला के अनुसार P01 × Q01 इज इक्वल टू, अब हम अंडर रूट कर लिए पूरा को, दोनों अंडर रूट में अंडर रूट कर लिए। अब पहले मैंने फार्मूला को, ये फार्मूला को लिख लिया, फिर बीच में इंटू है तो इंटू डाल दिए, फिर इस पूरे फार्मूला को मल्टीप्लाई सहित यहाँ पर लिख दिया। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंटू किया, यहाँ तो यहीं इंटू है, ये फार्मूला का यहाँ से इंटू ले लिया, और ये जो है ये नीचे वाला जो है उसको मैंने इंटू सहित यहाँ मल्टीप्लिकेशन सहित यहाँ पर ले लिया। तो सारे मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए जो जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे यहाँ P1Q0 है तो P1Q0 ये इससे कट जाएगा, फिर P0Q1 ये भी वही है, P0Q1 ये भी कट गया। P1Q1 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर में है P1Q1, P0Q0 ये भी नीचे, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पर हमने 1530, देखो मान वही भले से आगे पीछे होता है लेकिन जब वैल्यू दिखेंगे सेम होता है। ये कट गया 1 से, 1090 भी कट गया 1 से, अब बचा 1610 1040, ये 2 बच रहा है। तो ये हो गया P01 × Q01 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको कर लेंगे क्योंकि 2 बच रहा है इसलिए सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 का होल स्क्वायर, वैसे इसको लिख लेंगे। जो बचा है 1610 का होल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, दोनों हट गया, सिंगल बचेगा। P01 × Q01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0, वैल्यू लीजिए 1610 अपॉन 1040। तो ये प्रूव हो रहा है। तो इस प्रकार से फीचर के साथ आपको रिवर्सल टेस्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और आपको उसको इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप अपने से कीजिएगा। निम्न आंकड़ों से फीचर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि यह समय उत्क्रामिता परीक्षण तथा तत्व उत्क्रामिता परीक्षण को संतुष्ट करता है। कैलकुलेट फीचर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्रूव दैट इट satisfies टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यहाँ पर ये वस्तुएं हो गई 1992 है और ये 1993 है, तो 93 की तुलना में अगर कंपेयर करें तो 92 पीछे है, तो इसको हम आधार वर्ष मानेंगे बेस ईयर, और इसको हम करंट ईयर मानेंगे चालू वर्ष। तो ये कीमत है, देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने थोड़ा पास में क्योंकि टेबल ज़्यादा बनाना पड़ता है। 92 तो ये हो जाएगा आपका आधार वर्ष जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस ईयर, और ये हो जाएगा करंट ईयर यानी चालू वर्ष, है ना। तो ये कीमत है 92 का बेस ईयर का और आधार वर्ष का, तो ये P0Q0 का मात्रा Q0, 93 करंट ईयर है, चालू वर्ष है तो ये P1 और ये Q1। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखना और फिर उसके अनुसार मल्टीप्लिकेशन करना और फिर उसका सारे का सिग्मा यानी टोटल कर लेना। तो टोटल जब आप करेंगे तो इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही, ये फीचर का आया 134.3 आंसर। फिर हमने इसे ये हमको प्रूफ करना है, ये हमने लिखा, ये वैल्यू लिखा, ये इसको लिखा, ये इसका वैल्यू हो गया। इस फॉर्मूला को पहले हमने कट किया, काटा, और फिर उसे वैसे ही हम वैल्यूज़ लिख दिए, उस वैल्यूज़ को काटे, और इस प्रकार से ये आंसर आपका आ गया। तत्व उत्क्रामिता परीक्षण ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसको भी हमने वैसे ही किया है। देखिए पूरा पहले फार्मूला लिखा, ये हो गया, फिर ये फार्मूला इस फार्मूला के अनुसार पहले वैल्यू लिख लिया, फिर इसको लिखा, इसके अनुसार हमने इसके वैल्यूज लिखे, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, और सारे ये जो फार्मूला के अनुसार है उसको हमने लिख लिया, और फिर उसका मान को रख दिया, और फिर इस तरह से हमने उसको निकाल लिया। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक बार कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो हम लोग अब तक जो देखे हैं उसमें आपने जो भारित निर्देशांक है वेटेड इंडेक्स नंबर है उसका आपने पहला जो विधि है फर्स्ट मेथड जो है भारांकित समूही सूचकांक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसके आपने तीनों पार्ट को
ये क्रमता परीक्षण के साथ, रिवर्सल टेस्ट के साथ आपने कंप्लीट कर लिया है। लास्फेयर मेथड हो गया, पास्चे मेथड हो गया, फिशर का आदर्श निर्देशांक, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, ये हो गया है। अब मैं आप लोगों को जो सेकंड मेथड है वेटेड इंडेक्स आधारित निर्देशांक का भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अभारित था उसमें भी जो सेकंड मेथड था वो मूल्यानुपात सरल वेटेड। मूल्यानुपात में आपने क्या किया था, हर एक जो आइटम्स थे, हर एक जो कमोडिटीज़ थी, हर एक जो वस्तुएं थी, उनका आपने आर निकाला था, मूल्यानुपात निकाला था। वैसे ही इसमें भी हम आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होगा, हर एक का के चालू वर्ष की कीमत को उसके आधार वर्ष की मात्रा से भाग देकर 100 से गुणा किया, P1 को P0 से डिवाइड किया। हर एक कमोडिटी का एवरी ईच कमोडिटी का आपने ऐसा निकाला, इंटू 100 किया और वो आपका मूल्यानुपात हो गया था। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी मूल्यानुपात निकालेंगे। और यहाँ पर चूँकि ये वेटेड रिलेटिव मेथड भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक, तो यहाँ पर आर निकालने के साथ आपको डब्ल्यू भी निकालना है, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें फॉर्मूला होता है P01 = सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। तो आर यानी आप रिलेटिव से मूल्यानुपात निकालेंगे, फिर आपको डब्ल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में डब्ल्यू पहले से दिया, डब्ल्यू मीन्स वेट, भार, अगर ये पहले से दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट नहीं करना, आपको एक एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ डब्ल्यू आपको निकालना पड़ेगा। जब डब्ल्यू निकालेंगे तब उसका मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, आर से करेंगे। और उस मल्टीप्लिकेशन, देखो आर और डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं, मतलब आर इंटू डब्ल्यू होगा, तब फिर उसका टोटल होगा आर सिग्मा आर डब्ल्यू। तो हर एक आर का उसके डब्ल्यू से गुणा करेंगे, वेट से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका आप टोटल यानी सम अप करेंगे। यहाँ देखते हैं ये डब्ल्यू जो निकालें उसी के सिग्मा से, यानी उस डब्ल्यू का भी हमको टोटल करना है। जैसे सिग्मा एफ निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल, वैसे ही सिग्मा डब्ल्यू भी आपको निकालना होगा और फिर आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू है, ये अगर डब्ल्यू दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डब्ल्यू नहीं दिया है तो डब्ल्यू हमको निकालना पड़ता है। डब्ल्यू निकालने के लिए है P0 Q0, यानी जो P0 है उसका मल्टीप्लिकेशन Q0 से आपको करना है। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन हमको मिलेगा उसका हम लास्ट में टोटल करेंगे, इसको हम डब्ल्यू बोलेंगे, तो ये होगा सिग्मा डब्ल्यू। तो P0 Q0 का मतलब आधार वर्ष की कीमत, बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डब्ल्यू यानी भार मिलेगा। और उस भार को पहले हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आर का कॉलम रहेगा हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आर डब्ल्यू मिलेगा। तो फिर आर डब्ल्यू का हम टोटल करेंगे और सिग्मा डब्ल्यू का टोटल करेंगे और फिर सिग्मा आर डब्ल्यू को सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमको मूल्यानुपात रीति से इंडेक्स नंबर, भारित मूल्यानुपात सूचकांक हमको से हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। ये जैसे कि बुक में आपका दिया हुआ है भारांकित मूल्यानुपात विधि, यहाँ सेम चीज़ दिया जो मैंने आपको ऐसे ही बताया है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपको मूल्यानुपात निकालना है। इस तरह से ये फॉर्मूले से आप आर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको इन मूल्यानुपातों को संबंधित वस्तुओं के भार से गुणा करेंगे, यानी जो रिलेटेड वस्तुएं हैं, जो आइटम्स रहेंगे उनके वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ वस्तु का भार का मतलब है कि संबंधित वस्तुओं पर किए जाने वाले कुल व्यय मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर P0 Q0 से होता है। यानी आपको डब्ल्यू निकालने के लिए जो मैंने आपको सरल में बताया कि P0 Q0 आप करेंगे, P0 का मल्टीप्लाई Q0 से करेंगे तो आपको डब्ल्यू मिल जाएगा और फिर आप आगे का प्रोसेस करेंगे। मूल्यानुपातों एवं भार के गुणनफलों के योग को भार के योग से भाग दिया जाता है। वही जो हमने बताया कि सिग्मा आर डब्ल्यू को सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे, जो कुछ मिलेगा वो इंडेक्स नंबर होगा। तो
मैं आपको एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बुक में दिया हुआ है, बुक के अनुसार हम लोग देखेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। जैसे बुक में दिया हुआ है, देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों से भारांकित मूल्यानुपात, क्वेश्चन में पूछता है भारांकित मूल्यानुपात विधि से चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इससे आपको प्राइस इंडेक्स करेंट ईयर का निकालना है। मेथड कौन सा यूज़ करना है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यानी भारांकित मूल्यानुपात विधि से आपको इसको निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ आइटम्स हैं, यानी ये जो वस्तुएं हैं ये कमोडिटीज़ है A B C। यहाँ देखो, क्लियर से देखो, आधार वर्ष का मूल्य, ठीक है, आधार वर्ष की मात्रा, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, चालू वर्ष का मूल्य, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। बस इतना ही आपके टेबल में दिया है, क्वेश्चन में है आपके। ठीक है, अब आधार वर्ष का मूल्य दिया है, ए का दिया है 3 रुपये प्रति किलो, ये प्राइस हो गया। क्वांटिटी है 20 kg, चालू यानी करंट ईयर का जो प्राइस है वो है 4 रुपीज़ पर kg। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग वस्तु पे ये रेट और ये दिया हुआ है। सिर्फ आधार वर्ष की मात्रा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, चालू वर्ष की मात्रा, करंट ईयर का क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है, केवल आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष का मूल्य ही यहाँ पर दिया हुआ है। यानी बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी दिया है और करंट ईयर प्राइस दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसको करने के लिए मैंने वस्तु को यहाँ लिख लेते हैं, कमोडिटीज़ या आइटम्स में लिख लेती हूँ। ठीक है, A B और ये हो गया C। अब मैं यहाँ पर आधार वर्ष सीधा एक बार लिखेंगे, आधार वर्ष, इसको 2 पार्ट्स कर देती हूँ। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका बेस, ये आपका बेस ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस यानी कीमत, ये हो गया मात्रा यानी क्वांटिटी। अब यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा चालू वर्ष, इसको मैं इंग्लिश में लिख देते हैं करंट ईयर। ठीक है, इसमें केवल प्राइस दिया है, तो यहाँ पर मैं केवल इसका प्राइस यानी इसको कीमत यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसमें यहाँ से लिखती हूँ प्रिंट में, तो ये है 3, ठीक है, फिर 1.50, ये सब किलो प्रति किलो ये सब लिखने का जब आप सॉल्व करेंगे तो मत ये सब करेंगे। 1.00, ये हो गया 20, ये हो गया 40 और ये हो गया 10, यानी 40 10, ये हो गया 4, ये हो गया 1.60 और ये है 1.50। इस तरह से हमने इसको निकाला, लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आप इसमें नाम दे दीजिए। तो नाम क्या होगा, ये हो जाएगा नाम, मीन्स इसको ऊपर में आप लिख दीजिए, ये P0 आपको करने में इजी, प्रोसेस करने में इजी होगा, और ये हो जाएगा P1। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मूल्यानुपात R निकालेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, इसको हम R यहीं पे फॉर्मूला देंगे, P1/P0 × 100, राइट, ये ऐसा कर देंगे। अब हर एक P1 का हम लोग उसके P0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 × 100। ठीक है, 1 ये करंट ईयर का है, तो 1.60 डिवाइडेड बाय 1.50 × 100, और ये हो जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाय 1 × 100। ठीक,
अब इसमें ये आएगा 133.3 आ जाएगा, ये आएगा 106 पॉइंट, मेरे ख्याल से आ रहा 106.666 आ रहा, तो मैं इसको 6 से बंद कर दे रही हूँ, 106.7 और फिर है ये 150 150 हो गया। ठीक, इतना आपने कर लिया, ये आपका आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप W आपको निकालना है। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं यहाँ भार, इसको ब्रैकेट में वेट इज इक्वल टू P0 Q0। देखो जैसे रिलेटिव का सूत्र वैसे आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब ये लिख लिए P0 Q0, इन दोनों का आप आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 20 में, तो मल्टीप्लाई कर 60 हो गया। 1.50 का आप 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। हो गया। अब ये आपको दोनों चीज़ मिल गया, ये मिल गया W, ये मिल गया आपको R। अब हम यहाँ पर सीधा RW करेंगे। देखिए सिग्मा में नहीं लिख रही, सिर्फ RW करें। ठीक है, R आया है आपका पहले आइटम का 133 133.3 इंटू W है 60, RW मीन्स R का मल्टीप्लाई R का गुणा W से इंटू 60 हो गया, तो ये आ रहा है आपका 7998 आ रहा है। 133.3 इंटू 60 7998 आ रहा है। फिर है ये 106.7 इंटू 60, तो ये आपका आ रहा है 6402। फिर है 150 इंटू 10, तो ये आ रहा है 150। ठीक है, अब इसको और इसको सम अप यानी जोड़ लेंगे तो सिग्मा RW आपको मिलेगा, तो ये सिग्मा RW हो जाएगा 15900, ये हो गया 15,900। ये सिग्मा RW हुआ, सिग्मा RW हो गया ये ऊपर है। अब हमको सिग्मा W, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो अब सिग्मा W कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 130, इन सबको जोड़ दिए, ये हो गया 130। अब सीधा फॉर्मूला में लिख देंगे 15900 डिवाइडेड बाय 130, आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर आया होगा 122.31 आएगा मेरे ख्याल से, देखती हूँ 122.31, तो P01 इज इक्वल टू 122.31। ये भारांकित मूल्यानुपात विधि से ये आया था। एक बार और बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पर W नहीं दिया, भार क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए हमको भार निकालना पड़ा। भार निकालने के लिए P0 Q0 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक वस्तु का, हर एक आइटम का, हर एक कमोडिटी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका W निकल जाएगा। R निकालना आपको पहले भी बताए थे, P1 अपॉन P0 100, यानी हर एक कीमत, चालू वर्ष की कीमत को आधार वर्ष की कीमत से भाग दे देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फिर R मिल गया, W मिल गया, तो RW कर लेना, इनको आप जोड़, इनको आप मल्टीप्लाई किए, इसको ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया, इसको जोड़ लिया, पूरा सिग्मा कर लिया और इसको सिग्मा कर लिए, सीधा फिर सूत्र में लिख करके इसको डिवाइड किया तो 122.31, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है भारित मूल्यानुपात, भारांकित, ये वेटेड रिलेटिव मेथड भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक। तो ये आपका दोनों चीज़, ये और ये भारांकित समूही सूचकांक और भारांकित मूल्यानुपात सूचकांक, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं केवल आपको बताऊंगी जो एक चीज़ छूटा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको दो चीज़ अच्छे से मालूम होना चाहिए, और वो दो चीज़ ये है,
जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक जब निकालते हैं तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसको ये एक तो जो लास्पेयर का मेथड का जो सूत्र फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए, और दूसरा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये दो सूत्र से आप निकालते हैं, एक सिग्मा आर डब्ल्यू प्लस सिग्मा डब्ल्यू, और एक जो फॉर्मूला लगता है वो लास्पेयर का जो फॉर्मूला लगता है लास्पेयर मेथड का, वो दो सूत्र बस जो आपने पढ़ चुका है उन्हीं दो फॉर्मूला के आधार, उन्हीं दो सूत्रों के आधार पर आप जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालेंगे। तो ये कल मैं आपको बता दूँगी, ये लास्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। आपको जो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, ठीक है। वह चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर पूछ लेना। एक चीज़ आपको बताना होगी, कभी तुम लोग बुक में देखे होंगे तो कहीं पर ना क्वेश्चन में देखना कुल व्यय करके दिया होगा। एक मिनट में बताती हूँ, कहीं पर दिया होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कुल व्यय करके भी क्वेश्चन आता है, क्वांटिटी यानी मात्रा ना दे करके कुल व्यय करके भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उसमें मात्रा फाइंड आउट करना निकालना पड़ता है। ये जैसे ये एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से है ना फिशर का आदर्श निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिशर का भी पूछ सकता है, लास्पेयर का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फिशर का है तो यहाँ पर देखो वस्तुएं दिया हुआ है, कमोडिटी दिया है, आधार वर्ष बेस ईयर दिया है, चालू वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया है, प्रति इकाई मूल्य यानी प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइस है, ये बेस ईयर नहीं, ये कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर। देखना बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ, अब यहाँ प्राइस है, वे टोटल एक्सपेंडिचर दिया, यानी क्वांटिटी नहीं दिया है। अब बोलेंगे कि यहाँ तो यहाँ पर हमने प्राइस पढ़ा है, क्वांटिटी पढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ता है। यानी जब आप उसको आंसर शीट में बनाएंगे तो इसको आंसर शीट में बनाते समय आप क्या करेंगे, हर एक जो वस्तु है पहले आपको क्या निकालना है, बेस ईयर का क्वांटिटी निकालना है, यानी आधार वर्ष का आपको पहले मात्रा निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं दिया हुआ है। तो मात्रा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक वस्तु के टोटल एक्सपेंडिचर को उसके मूल्य से भाग दे देंगे। ए वस्तु का हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 20, है ना। तो क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी कितना आ गया, 20 आ गया। फिर है बी का है, बी का आप निकालेंगे 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। फिर है 10 सी का, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 10 हो जाएगा। फिर है सी 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 5 = 25। तो इस तरह से तो वैसे आप इसका चालू वर्ष का भी आप निकाल लेना, ये आप रफ में कर लेना, है ना। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन उतारेंगे तो ये क्वेश्चन लिखना और फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर एक टेबल बना लेना फटाक से, टाइम नहीं लगता। जब आप स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ना तो समय नहीं लगता, आपके पास कैलकुलेटर बाकायदा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप बहुत प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर एक कमोडिटी का है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है, कुल व्यय ये दिया हुआ है 75, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, उसकी कीमत तो दिया हुआ है चालू वर्ष की, उसकी कीमत से भाग दे दिए, है ना। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75 मतलब 5 15 आ गया, ठीक है। फिर हो गया 40 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 5 हो जाएगा। फिर 24 डिवाइडेड बाय 2, ये 12 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 10, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका
ये मात्रा यानी आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। फिर आप इसको पूरा को फिर अब जब आप नया टेबल बनाएंगे तो वस्तु हो जाएगा, है ना। फिर ऊपर में आधार वर्ष लिख लेना, आधार वर्ष या बेस ईयर जिसको बोलते हैं, यहाँ प्राइस लिख लेना, है ना। और फिर आप यहाँ लिखेंगे मात्रा, और फिर वैसे ही ये पूरा लाइन खींचना, यहाँ चालू वर्ष, और फिर उसमें यहाँ प्राइस यानी कीमत, है ना, और फिर क्वांटिटी यानी मात्रा, प्राइस यानी कीमत, और फिर मात्रा यानी क्वांटिटी, ये आप लिख लेना। और प्राइस तो यहीं से उतार लेना 2415, लेकिन क्वांटिटी आप यहाँ जो फाइंड आउट करने रहेंगे 10 और ये 5, इस तरह से आप इसको 5, 8, 2, 10 और उसके बाद दिया जाएगा 15, 5, 12, 6, इस तरह से आप उसको निकालें। तो कुल व्यय दिया है, मत घबराना, केवल उसको आपको मात्रा में क्वांटिटी में चेंज करना है। तो हर एक कुल व्यय को उसकी कीमत से डिवाइड करना, ये आपको मात्रा मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए आंकड़ों से 1997 के लिए पार्श्व कीमत निर्देशांक तथा पार्श्व मात्रा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मात्रा को छोड़िए, कीमत निर्देशांक 1996, 1997, एक्स वाई की ये दो कमोडिटी है, ये देखो 96 है 97, तो ये बेस ईयर हो गया, आधार वर्ष, और ये चालू वर्ष। तो कीमत और ये कुल व्यय, मात्रा और ये कुल व्यय, ये देखिए मैं ऐसा निकाली 1996 की मात्रा ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला है मात्रा बराबर कुल व्यय अपॉन कीमत। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्वांटिटी इंग्लिश में बता दें, इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला से देखो हर एक का डिवाइड करके ये आ गया, निकाल लिए। ये 97 का भी उसे निकाल लिए फॉर्मूला से, और इस प्रकार से आपको एक नया टेबल मिलेगा। इस तरह से 1996, फिर आप P0 जब मात्रा लिखो तो Q0, Q1 मात्रा Q1 और ये P1 Q1 आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप निकाल के ये आप निकाल लेंगे, है ना। तो ये था आपका, ये दो खत्म हो गया। अब केवल जीवन निर्वाह व्यय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बचा हुआ है, जिसको मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।